So hello everyone, I welcome you all to The Concept YouTube channel. So इस सेशन के अंदर साइंस एंड डेली के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल लाइट एज अ फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। अगर देखा जाए तो अर्थ के अंदर कंटिन्यूस बेसिस पर जो ह्यूमन सेटलमेंट इंक्रीज हुआ है, और उस ह्यूमन सेटलमेंट की जब आप इंक्रीज की बात करते हो तो उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। और एक जो फैक्टर है वो है नेचुरल जो लाइट है उस पर भी बदलाव देखने को मिला है। मतलब अगर नाइट के टाइम पे जाओगे तो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं। दिन के टाइम पे अगर देखा जाए तो कई बार जो लाइट्स प्रेजेंट हैं, नेचुरल जो लाइट्स हैं उसमें आर्टिफिशियल लाइट की वजह से बहुत सारे हिंड्रेंसेस आते हैं, उस पर चेंजेस होते हैं। जो लाइट का जो लेवल है जो आपका प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कई सारे जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो काफी हद तक अफेक्ट होते हैं। जैसे उनका जो हार्मोन लेवल है, ब्रीडिंग साइकिल है, उनका जो एक्टिविटी पैटर्न है, वनरेबिलिटी टू प्रीडेटर्स की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत सारी स्पीसीज में ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। ये भी कहा गया है कि फ्रॉम रिड्यूस्ड पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट एंड ट्रीज बर्डिंग अर्लियर इन स्प्रिंग टू सी बर्ड्स फ्लाइंग इनटू लाइट हाउस एंड सी टर्टल गलती से जो है वो होटल्स की लाइट की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं समुद्र में। समुद्र के थ्रू सी टर्टल्स इस तरीके से माइग्रेट हो जाते हैं समुद्र में। कुछ ऐसा क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल लाइट, क्योंकि वो डूबते हुए सूरज या उगते हुए सूरज के सर्च में जो मूव करते हैं तो वो होटल की लाइट को समझकर और उस डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। तो मतलब जो आर्टिफिशियल लाइट है उसकी काफी अधिक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। इवन पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स की बात की जाए, इवन ट्रीज फ्लावरिंग है, बर्डिंग है, वो भी आपका अफेक्ट होता है। कई सारी जो स्पीसीज हैं, इन ऑल द एनिमल स्पीसीज जो एग्जामिन किए गए हैं, यह पाया गया है कि उनके अंदर रिड्यूस्ड लेवल ऑफ मेलाटोनिन देखने को मिला। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे स्लीप साइकिल को भी रेगुलेट करता है। सो यहाँ पे देखा क्या गया है कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल लाइट विच वी नीड टू कंसिडर मोर एज अ पॉल्यूशन के रूप में हमें देखना पड़ेगा। अगर हाई लेवल ऑफ आर्टिफिशियल लाइट अगर आपकी प्रेजेंट है, उसकी वजह से मेलाटोनिन नाम का ये जो हार्मोन है बहुत सी स्पीसीज में इसका अमाउंट कम हुआ है, और इस अमाउंट के कम होने की वजह से यू कैन से कि जो स्लीप साइकिल है वो स्लीप साइकिल भी अफेक्ट हुई है। बहुत सारे जो नॉक्टर्नल्स हैं और जो रात को घूमते हैं उनका जो बिहेवियर पैटर्न है उन पर चेंजेस देखने को मिला। जैसे कि रॉडेंट्स की बात की जाए, कई सारी जो बर्ड्स हैं वो दे हैव स्टार्टेड सिंगिंग, बर्ड्स स्टार्टेड सिंगिंग एंड सर्चिंग फॉर वॉर्म्स। दिन के बहुत ही शुरुआत में वो कार्य करना वो शुरू कर देते हैं। हर चीज जो उनकी बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, बहुत से जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं वो पूरे तरीके से डिपेंडेंट होते हैं। ज्यादातर अगर आप देखो तो वो पूरे तरीके से आपके डिपेंडेंट होते हैं। जो ये लाइट है या जो नेचुरल एक क्लॉक है उस पर काफी निर्भर करता है। इवन साउंड की बात की जाए या आप लाइट की बात की जाए तो अगर उसमें बदलाव होता है, चेंज होता है, तो ये कहीं ना कहीं उनके बेसिक फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं। तो ये तो बहुत सारी नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। जैसे साइंटिस्ट सेड सर्टेन जो स्पीसीज हैं, कुछ जो लोकेशन में सर्टेन लोकेशन बेनिफिटेड फ्रॉम नाइट, जो लाइट आपकी रात के समय जो है जो लाइट प्रेजेंट होती है उसकी वजह से कुछ स्पीसीज बेनिफिट भी हुई हैं। जैसे जो बैट्स हैं वो तेजी से मतलब वो दे आर एबल टू थ्राइव। कुछ प्लांट्स स्पीसीज ऐसी हैं जो कि यू कैन से वो तेजी से ग्रो कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल लाइट जो आपका रात के समय में। तो कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव भी हैं। ओवरऑल अगर आप इफेक्ट की बात करोगे तो हर तरीके के, चाहे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, सभी के अंदर जो ये आर्टिफिशियल लाइट्स हैं इनका इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है। तो इस चीज को आप इस कंटेक्स्ट पे ध्यान में रखना है। आज की सेशन में इतना ही। अनअकैडमी से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से आप जुड़ सकते हैं। यू कैन यूज द कोड SPLIVE अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।